ओके, तो कल सुबह से ही डूम्सडे को लेकर एक बहुत बड़ी क्लिप ट्विटर पे वायरल हो चुकी है, जो कि कहा जा रहा है कि ये एक ऑफिशियल लीक है। मतलब ये मूवी का पार्ट होने वाला है एंड ये लीक कर दिया गया है। एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एआई मेड एक कुछ कॉन्सेप्ट टाइप का है या फिर इसको जानबूझ के एआई से बनाया गया एंड उसके बाद उसे लीक कर दिया गया, वो भी पिक्सेलेटेड फॉर्म में। तो अब हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक लीक्ड फुटेज है या फिर ये एक एआई मेड वीडियो है, और इस फुटेज के अंदर जो कुछ भी हमें दिखाया जा रहा है वो भी बहुत ही गंदे पिक्सेलेटेड फॉर्म में। क्या वो सब रियल हो सकता है? क्या है इसके पीछे की फैन थ्योरीज एंड मेरी फैन थ्योरीज क्या है इस क्लिप को लेकर? इस क्लिप के अंदर क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं, कौन कौन से सुपर हीरोज हैं एंड कौन कौन से सुपर हीरोज में नहीं प्रेजेंट हैं और क्यों नहीं प्रेजेंट है, ये सब मैं तुम्हें इस वीडियो में तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर तुम मेरा दूसरा चैनल भी फॉलो करते हो तो मेरी फैन थ्योरी वीडियोस तुमने जरूर देखी होंगी, और अगर नहीं देखी है तो मैं इस पे भी जल्दी ही बनाने वाला हूं, अपलोड करूंगा, तो मेक श्योर करना तुम सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरी जो फैन थ्योरी थी वो थी कि हम इस मूवी के अंदर एक्स-मैन वर्सेस एवेंजर्स देखने वाले हैं, जहां पे एवेंजर्स की जो एक छोटी टीम होगी यानी थंडरबोल्ट्स, एंड इसमें फैंटास्टिक फोर के कुछ कैरेक्टर्स होंगे एंड स्टीव रॉजर एंड थॉर होगा। वो लेकर हम लोग एक्स-मैन की यूनिवर्स में पहुंचेंगे एंड वहां पे हमें डॉक्टर डूम वर्सेस एक्स-मैन वर्सेस एवेंजर्स देखने को मिलेगा, जो कि इस क्लिप में क्लियरली होते हुए दिख जाता है। पर क्या ये एआई मेड क्लिप है? क्योंकि मेरी फैन थ्योरी की तरह ही कोई और भी सेम चीजें सोच सकता है। तो सबसे पहले मैं चलो तुम्हें बता देता हूँ कि ये मुझे एआई मेड क्लिप क्यों नहीं फील होती, इसका रीजन मैं तुम्हें अच्छे से दे देता हूँ। तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि इस क्लिप के अंदर क्वालिटी बहुत ही ज्यादा है, उसे जानबूझ के पिक्सेलेटेड किया गया है ताकि उसके ऊपर कोई कॉपीराइट ना मारा जा सके एंड वो इजीली सर्कुलेट हो सके इंटरनेट पे। रीजन नंबर 2, इसके अंदर कई सारे ऐसे शॉट्स दिखाए गए हैं जो कि एआई से बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आई नो कि आजकल एआई बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, बट ऐसे सीक्वेंसेस खासकर कि सांची को दिखाना या फिर कैप्टन अमेरिका को दिखाना, वो भी उसके बालों के साथ लंबे लंबे, जो कि अभी तक हमें किसी भी टीजर या फिर प्रोमो के अंदर नहीं देखने को मिला है, विच प्रूव्स कि ये एक रियल फुटेज हो सकती है। और बात रही फैन थ्योरी की, फैन थ्योरी में भी मैंने तुम्हें बताया था कि एवेंजर्स पहले डूम के साथ काम कर रहे होंगे अनटिल अनलेस जब तक उसे स्टीव रॉजर्स आके रोकेगा नहीं एंड उसे कन्फ्रंट नहीं करेगा। जब उसे वो कन्फ्रंट करेगा तो एवेंजर्स और एक्स-मैन मिलके डूम को रोकने की कोशिश करेंगे एंड डूम हमें क्लियरली सेंटिनल्स को कंट्रोल करके उन्हें मारने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे इस क्लिप का ब्रेकडाउन स्टार्ट करें स्टार्ट से, तो फिर हमें सबसे पहला शॉट दिखाया जाता है डॉक्टर डूम के कैरेक्टर का, जो कि लेविटेट कर रहा होता है हवा में अपने पावर्स के थ्रू एंड वो जमीन पे आता है और वो जमीन पे आकर अपना हाथ जमीन पर रखता है अपने ग्रीन लिट उन पावरफुल हाथों से एंड उसके बाद वो कंट्रोल करने लगता है सेंटिनल्स को, जो कि एक के बाद एक सारे सेंटिनल्स खड़े होने लग जाते हैं। पर यहाँ पे एक शॉट बहुत ही यूनिक सा है, जो कि आंखों का शॉट है, जो कि डॉक्टर डूम की आंखों का शॉट है एंड वो काफी अजीब सा फील हुआ। और वो आंखें मुझे पता नहीं क्यों आरडीजे की आंखें नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी वो एआई मेड सा ही फील हो रहा था। अब सिर्फ ये क्लिप देखकर मुझे जज तो नहीं करना चाहिए कि ये एआई मेड है, वो मुझे आरडीजे का डॉक्टर डूम नहीं लगता एंड हो सकता है कि ये काफी ज्यादा पिक्सेलेटेड है इसलिए हमें ऐसा महसूस ना हो रहा हो, और जब ओरिजिनल क्लिप या फिर मूवी में हम ये देखें तो हमें वैसा फील हो। तो आई होप कि ये ओरिजिनल क्लिप ही है, जहाँ पे हमें डॉक्टर डूम एंड सेंटिनल्स के हाथ दिखाने के बाद तुरंत ही हमें थॉर एंड कैप्टन अमेरिका का शॉट देखने को मिलता है, जिसमें कैप्टन अमेरिका एक ब्लैक कलर की टी शर्ट में है, नॉर्मल कैजुअली वो किसी से लड़ाई वड़ाई कर रहा है एंड उसके बाल काफी बड़े हो चुके हैं और उसके बाल ब्लॉन्ड दिख रहे हैं। जहाँ पे इस शॉट में क्लियरली तुम्हें थॉर कैप्टन अमेरिका का हाथ पकड़ के उसे उठाते हुए दिख रहा है, जैसे कैप्टन अमेरिका गिरा हुआ था एंड उसे मदद कर रहा है। एंड इसके बाद वो अपना म्योनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर दोनों ही समन करते हैं, जहाँ पे थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर जाता है एंड कैप्टन के पास म्योनिर जाता है, यानी कि कैप्टन पास में जाते वक्त उसने म्योनिर रखा ही नहीं। देन हमें एक और शॉट दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें आर्मर पहना हुआ डॉक्टर डूम दिखता है। क्लियर तो कुछ भी नहीं है, बट वो फील हो जाता है कि वो डॉक्टर डूम ही है एंड वो जमीन पे हाथ रखने के बाद अब खड़ा हो रहा है एंड उसके बाद कई सारे सेंटिनल्स जो कि गड्ढे में पड़े हुए थे या फिर मर चुके थे या फिर उनके अंदर जान नहीं थी, उनके अंदर जान आ चुकी है एंड वो धीरे धीरे उठ रहे हैं। एंड ये जो सेंटिनल्स हैं यूजुअली इनकी आंखें ग्रीन ग्लो नहीं करती, या तो येलो या तो रेड ग्लो करती है एंड इस शॉट में तुम्हें क्लियरली दिख
दिख जाएगा। इन सेंटिनल्स की आंखें ग्रीन ग्लो कर रही होती हैं एंड हमें लगातार दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम अपने हाथों में ग्रीन कलर का ग्लो यूज कर रहा है, यानी अपनी पावर्स यूज कर रहा है एंड उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसी शॉट के जस्ट बाद हमें येलेना दिखाई जाती है एंड उसके जस्ट पीछे हमें सांग-ची भी देखने को मिल जाता है। और सांग-ची जिस इंसान के साथ खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टीक है। एंड मिस्टीक का कैरेक्टर काफी यूनिक सा फील हो रहा है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस वाली मिस्टीक का जो हेयर कलर होगा वो वाइट होने वाला है, जहाँ तक मुझे ऐसा फील हो रहा है। मिस्टीक का पूरी की पूरी बॉडी ब्लू तो होती ही है बट उसने वाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं, आई थिंक सो, एंड उसका बाल थोड़ा सा वाइट सा फील हो रहा है। देन हमें एक और शॉट दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर डूम हवा के अंदर लेविटेट कर रहा है एंड उसे सांग-ची देख रहा होता है ध्यान से कि ये उड़ के जा कहाँ रहा है। देन अगेन हमें एक बार फिर से कैप्टन अमेरिका का लुक देखने को मिलता है जिसमें वो बड़े बालों के साथ है, उसकी हल्की हल्की दाढ़ी भी यहाँ पे दिख रही होती है एंड हमें क्लियर हो जाता है कि वो अपने नॉर्मल कपड़ों में है, उसने टी शर्ट पहन रखी है। देन इसके बाद हमें जेम्स मार्डन का साइक्लॉप्स दिखाया जाता है, बीस्ट दिखाया जाता है एंड उसी के बाद हमें गैम्बिट भी दिखाया जाता है जो कि अपने उन्हीं कपड़ों में है जो कि लास्ट बार डेडपूल एक्स वुल्वरीन में देखने को मिला था। और इसी शॉट में तुम अगर ध्यान से देखोगे तो हमें नाइट क्रॉलर बार बार टेलीपोर्ट करते हुए हीरोज को लाते हुए दिख जाता है, जिसमें वो नेक्स्ट शॉट में तुम्हें मिस्टिक को लाते हुए दिखता है, उसके पहले उसने गैम्बिट को लाया है एंड ऐसे ऐसे वो करके कई सारे सुपर हीरोज को टेलीपोर्ट करके उस एक जगह पे ला रहा है। एंड वो जो कैमरा मूवमेंट है वो सबको एक साथ ही ट्रैक करता जा रहा है एंड यही चीजें, कैमरा ट्रैकिंग, मूवमेंट, यही चीज दिखा देती है कि ये एक एआई क्लिप नहीं होने वाली है, क्योंकि एआई इतनी सारी चीजें इतनी फ्लॉलेसली नहीं कर पाता और एआई के लिए ये सब करना भी बहुत ही मुश्किल है। तो मेरा मानना यही है कि ये सब कुछ रियल फुटेज है जो कि लीक हो गई है। देन हमें नाइट क्रॉलर फिर एक बार टेलीपोर्ट होते दिखता है एंड इस बार वो सैम विल्सन वाले कैप्टन अमेरिका को लेके आता है जिसके पास वो सील्ड भी अभी भी है। देन वो अगेन येलेना को टेलीपोर्ट करता है एंड उसके बाद वहीं पे बगल में उसके सांग-ची भी आ जाता है जिसके जो चूड़ियां हैं वो उसका यूज करते हुए फ्लाई कर रहा है एंड उसकी जो चूड़ी के वीएफएक्स है थोड़े से कमजोर से दिख रहे हैं। और सांग-ची के बगल में ही हमें मिस्टर फैंटास्टिक देखने को मिल जाते हैं जो कि अपना पावर यूज करके वहां पहुंचते हैं, अचानक से कहीं ऊपर से गिरते हैं, जो कि हो सकता है नाइट क्रॉलर ने उन्हें छोड़ा हो या फिर हो सकता है वो अपनी पावर्स का यूज करके इलास्टिक वाला अपना पावर यूज करके कहीं से आए हों, ट्रैवल करके तुरंत वहां पे खड़े हुए हों। और ये सब कुछ जितना कुछ भी जितने सारे हीरोज दिखाए जाते हैं ये एक शॉट में दिखाया जाता है और इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये शॉट एक एआई ट्रेलर या फिर एआई वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। देन यहाँ पे नाइट क्रॉलर थॉर एंड स्टीव रॉजर्स को भी ड्रॉप करता है एंड दोनों ही अपने हथियारों को तान लेते हैं, एक स्टॉर्म ब्रेकर लेके चल देता है एंड एक म्योनिर लेकर। और ये जो पूरा शॉट है ये देखकर तुम्हें कुछ एवेंजर्स असेंबल वाला शॉट फील होगा या फिर तुम्हें इन्फिनिटी वॉर के अंदर वो थॉर वाला सीन याद है कि कैसे कैमरा दूर से आता हुआ ट्रैक करता हुआ दिखाता है थॉर को, या फिर तुम्हें एवेंजर्स एंड गेम के अंदर का भी वो सीक्वेंस याद होगा जहाँ पे तीनों लोग असेंबल हो जाते हैं, मतलब ढेर सारे लोग असेंबल हो जाते हैं एंड वो लोग एक लाइन में खड़े होते हैं एंड वहाँ पे कई सारे सुपर हीरोज को उन्हें दिखाना होता है। और ये रूसोस हमेशा अपनी मूवीज में करते हैं, चाहे वो सिविल वॉर हो, चाहे इन्फिनिटी वॉर हो या फिर कह लो कि तुम एंड गेम हो। एंड इसके बाद हमें साइक्लॉप्स अटैक करता हुआ दिखता है सेंटिनल्स के ऊपर एंड सेंटिनल्स भी अपने हाथों से एक येलो फ्लैश लाइट की तरह पावर यूज करते हुए दिखते हैं उन एवेंजर्स एंड वो सुपर हीरोज के ऊपर। जो कि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, स्कॉट समर्स यानी कि अपना साइक्लॉप्स उसी कपड़े में है जो कि हमें टीजर के अंदर देखने को मिला था एंड ये काफी ज्यादा एक्यूरेट लुक है। बट मैं सरप्राइज हो गया मिस्टिक एंड नाइट क्रॉलर को देख के, उनके भी ड्रेसेस काफी ज्यादा सही रिजेंबल कर रहे हैं, जैसा कि वो जो लीक्स आए थे हमारे पास, वो जो एक शर्ट या फिर कुछ कपड़े के ऊपर ब्रेडेड था, वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है इस क्लिप के अंदर। एंड जैसे ये फाइट स्टार्ट होती है हमें दिखते हैं सेंटिनल्स उन सभी हीरोज के ऊपर अटैक करते हैं एंड ये क्लिप खत्म हो जाती है। तो ये तो था क्लिप का डिस्क्रिप्शन एंड इस क्लिप में तुम्हें क्या क्या देखने को मिला है। अगर तुम इस क्लिप को नहीं देखकर समझ पाए या फिर तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर तुमने क्लिप देखी नहीं, तो तुम ये वीडियो देखकर पूरा क्लियरली समझ सकते हो। और अब मैं तुम्हें अपनी फैन थ्योरी भी बताने वाला हूँ कि क्या ये रियल हो सकता है। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने अपनी लास्ट फैन थ्योरी में ये तुम्हें क्लियर बताया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी ये वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। एंड पर चलो
मैं फिर से तुम्हें शॉर्ट में ये फैन थ्योरी बता देता हूँ। तो मेरा मानना ऐसा है कि कई सारे अर्थ जब कोलिजन करने लगेंगे एंड इनकर्जन की वजह से पूरे अर्थ डिस्ट्रॉय होने लगेगी, तो एवेंजर्स को दो टीम्स में बांटा जाएगा, जैसा कि रूसो ब्रदर्स का स्टाइल है। एंड जो टीम स्पेस में जाएगी उसमें रीड रिचर्ड्स होंगे, उसके बाद न्यू थंडरबोल्ट्स होंगे यानी न्यू एवेंजर्स होंगे, जिसको लीड कर रहा होगा सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका, एंड थॉर भी उसका मेन पार्ट होगा जिसमें शैंग-ची होगा, येलेना होगी एंड बकी भी हो सकता है हो, और इस पॉइंट तक वो दिख नहीं रहा है या फिर हो सकता है कि उसे अर्थ पर ही छोड़ दिया गया है, बट येलेना इसका पार्ट जरूर होने वाली है। देन ये सभी लोग आएंगे एक्समैन के यूनिवर्स में एंड वहां पे इनके साथ डूम भी आएगा, क्योंकि डूम ऑलरेडी इनके ग्रुप का पार्ट रहेगा। यहाँ पे इनकी मुलाकात होगी एक्समैन से एंड उन्हें फील होगा कि ये यूनिवर्स ऑलरेडी डेड हो चुका है, एंड वहीं पे डॉक्टर डूम प्रपोज करेगा कि अगर हम इस यूनिवर्स को खत्म कर दें तो हमारा यूनिवर्स बच सकता है, एंड इसके बदले में वो उन्हें बोलेगा, एक्समैन्स को बोलेगा कि हमारे यूनिवर्स में चलो, जहाँ पे एक्समैन नहीं मानेंगे, एंड तभी एक्समैन एंड एवेंजर्स की लड़ाई हो जाएगी, जिसमें बहुत ही इजीली एक्समैन्स को एवेंजर्स हराने लगेंगे, वो भी डॉक्टर डूम की हेल्प से। एंड डॉक्टर डूम इन सब मामलों को बहुत ही पीछे से हैंडल कर रहा होगा, तो पर इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में लड़ाई देखकर वहां पहुंचेगा कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स, ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका वहां पे पहुंचेगा एंड वो रोकने की कोशिश करेगा, एंड थॉर उसकी बात समझ जाएगा एंड ये लोग एक हो जाएंगे, एंड वो समझा देगा कि डूम हरामी है, डूम ही है वो जो इन सबको मैनिपुलेट करके पूरी अर्थ को अपने कब्जे में करना चाह रहा है, एंड डूम को साथ, एंड इन लोगों को डूम का साथ नहीं देना चाहिए। यहाँ पर ये सुनने के बाद एक्समैन एंड एवेंजर्स एक हो जाएंगे, पर तभी डॉक्टर डूम अपना हरामीपना यानी कि अपना असली रंग दिखाएगा एंड वो सेंटिनल्स को कंट्रोल करेगा एंड इन सभी के ऊपर अटैक करवा देगा, एंड दिस इज वॉट दिस क्लिप सो। और ये मेरा फैन थ्योरी, मैंने ये क्लिप वायरल होने से 2-3 महीने पहले ही बना दी थी, सिर्फ 1-2 क्लिप देख के जो कि हमें ट्रेलर के नाम पे दिखाए गए थे। तो हाँ, तुम कह सकते हो कि मेरी फैन थ्योरी सच होने वाली है, एंड मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बोल रखा है कि मैं जितने भी फैन थ्योरीज बनाता हूँ मार्वल को लेके, वो 99.99% सच हो जाती हैं। दैट्स वाई तुम अगर इस चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हो, मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी फैन थ्योरीज बेस्ट होती हैं। आई थिंक मेरा तो यही मानना है कि मैंने जितनी आज तक फैन थ्योरीज बनाई हैं वो सब सच हो जाती हैं। तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों में बताओ कि ये फैन थ्योरीज हैं, क्या है क्या नहीं है, उन्हें वीडियो शेयर करो। और आई होप कि अगर तुम इस पे 10 लाइक्स भी करवा देते हो इस वीडियो पे, तो मैं जल्द ही इसकी तगड़ी वाली पूरी फैन थ्योरी तुम्हें बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर करना इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन थ्योरी वीडियो में कल या परसों तक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।